देखो क्या बता रहे थे। चलिए सब शांत पूर्वक कॉपी को देखिए, अभी पूछताछ करेंगे सभी से। चलिए सबसे पहला राउंड में किसको किसको याद है, याद जिसको जिसको है, याद जिसको जिसको है। चलिए आप बोले थे अभी, आप ही से स्टार्ट करते हैं। हिंदी या इंग्लिश? इंग्लिश बताइए। एडजॉर्सन क्या है? एडजॉर्सन। हाँ। हम्म। ठीक, बहुत अच्छा बताए। आप बताइए ग्लूकोज को तोड़ने वाले एंजाइम का नाम। ग्लूकोज को तोड़ने वाले एंजाइम का नाम। ना, wait, चलो और कौन कौन थे? इधर से आप थे, आप बताइए। स्टार्च को तोड़ने वाले एंजाइम का नाम। स्टार्च को तोड़ने वाले एंजाइम का नाम। स्टार्च को तोड़ने वाले एंजाइम का नाम। हाथ निकाला विक्रम। देख लिया, थ्योरी पूछे। डिजॉर्शन क्या है? हिंदी। विशोषण, विशोषण क्या है? क्या क्या बोल रहा है? गलत। बैठ, बैठ। तुम बताओ जॉसन क्या है? जॉसन। ठीक है, बैठ। तुम बताओ। तुमसे क्या बोल, सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट। सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट। आकार चयनात्मक उत्प्रेरण। बट तुम बताओ। हाँ, काहे नहीं याद है? पिटाई खाओ। हाँ, तुम भी नहीं सुनाया था। एक बार खा लो। आप बताइए। हाँ, नहीं याद है, पिटाई खाओ। मारे ना। तुम काहे ना पढ़ता? ये कहाँ छूटा है चैप्टर, तो तुम पढ़िए रहा। हम्म, चलो हेडलाइन डालो, प्रिसिपिटेशन या कगुलेशन। प्रिसिपिटेशन या कगुलेशन। कगुलेशन। हाँ रे, है तो क्या हुआ, क्लास रहे। अरे
और फिर अगले संडे को केमिस्ट्री का टेस्ट है, मैथ का क्लास नहीं है। अच्छा, मैसेज डालेंगे। कोगुलेशन और प्रिसिपिटेशन, कोगुलेशन और प्रिसिपिटेशन। अब देखो, पहले इसको हम लोग समझ लें कि क्या क्या सब है ये कोगुलेशन और प्रिसिपिटेशन, ये क्या होता है। देखो, जैसे मान लो हम लोग एक कंटेनर में सॉल्यूशन को लिए, यहाँ पर सॉल्यूशन है, तो आप देखिएगा जैसे चीनी पानी का विलयन हो या नमक पानी का विलयन हो या कोई और विलयन होता है, इसमें जो पार्टिकल है, जो कण है, ये आपस में नीचे नहीं बैठता है ना। या जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, जैसे इंक है, ब्लड है, या आप देखेंगे फॉग है, मोस्ट मतलब फ्रूट जूस है, वगैरह वगैरह जो भी है, ये भी क्या होता है, नीचे में सेटल डाउन नहीं होता है, प्रिसिपिटेट नहीं करता है। प्रिसिपिटेट हम लोग करवाते हैं, उसको अवक्षेपित करवाते हैं। तो अवक्षेपण का मतलब यानी कोगुलेशन का मतलब होगा जब पार्टिकल सेटल डाउन हो जाए, नीचे बैठ जाए या सॉलिडिफाई हो जाए, तब उसको कहते हैं हम लोग क्या चीज, कोगुलेशन। ये कोगुलेशन को कराने का विभिन्न प्रकार का विधि है। जैसे आप पीछे पढ़े थे इलेक्ट्रोफोरेसिस ना, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम लोग पढ़े थे कि एक आप लेते हैं कंटेनर, इसमें क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोड इधर एक इलेक्ट्रोड इधर डाल देते हैं, और जब ये सॉल्यूशन में करंट पास करते हैं तो जितना भी आपका कैटायन है माइनस पर आके कोगुलेट हो जाता है, और जो आपका धनायन होता है, सॉरी धनायन आपका इस पर माइनस पर होगा, और जो ऋणायन है वो प्लस पर आके कोगुलेट हो जाता है, जम जाता है। तो एक विधि ये है कोगुलेट कराने का। दूसरा विधि है कि जब आप क्या करते हैं, उस सॉल्यूशन को यानी कोलाइडल सॉल्यूशन को गर्म करते हैं, बॉयल करेंगे, तब पार्टिकल जो है कोगुलेट हो जाएगा, जो आपका लिक्विड है वो वेपर बन जाएगा, सॉलिड बच जाएगा। दूसरा होता है उसमें इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करना, जो भी सब्सटेंस है अगर उसको ऐड करेंगे तो पार्टिकल क्या होगा, कोगुलेट होता है। तीसरा होता है ना, तीसरा होता है एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को भी ऐड करके इसको क्या करते हैं, कोगुलेट कराते हैं। जैसे आप देखते हैं यहाँ पर, उसी को कहते हैं हार्डी सुजले रूल। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पर Na एक पर एक प्लस है, Mg पर कितना प्लस है, तो 2 प्लस है ना। इसी प्रकार से देखिए, जैसे हम लोग लिखते हैं यहाँ पर Al है, इस पर 3 प्लस है, तो जितना प्लस चार्ज बढ़ता चला जाएगा ना, जितना प्लस चार्ज बढ़ेगा उतना ज्यादा रेट बढ़ेगा कोगुलेशन का, या जितना माइनस चार्ज बढ़ेगा उतना रेट बढ़ेगा कोगुलेशन का। माइनस चार्ज की संख्या या प्लस चार्ज की संख्या बढ़ता जाएगा तो कोगुलेट करता जाएगा, ये है। इसी तरह से आप देखेंगे लायोफिलिक सॉल्ट को कोगुलेट कराने का तरीका। लायोफिलिक, लायोफोबिक तो आसानी से कोगुलेट हो जाता है, लायोफिलिक को कोगुलेट कराने का तरीका है, उसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करके कोगुलेट करा सकते हैं, या एक्सेस मात्रा में सॉल्वेंट को मिला के भी कोगुलेट कराते हैं। ये 2 तरीका है लायोफिलिक को कोगुलेट कराने का। तो सबसे पहला हेडलाइन है क्या, प्रिसिपिटेशन या कोगुलेशन। इसमें लिखिए, बोलेंगे तो हो जाएगा ना, लिखिए द प्रोसेस, हेडलाइन कर लो पहले, कोगुलेशन और प्रिसिपिटेशन, कोगुलेशन और प्रिसिपिटेशन। लिखो द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ settling of colloidal particle the process of settling of colloidal particle is called coagulation,
coagulation और precipitation, coagulation और precipitation। The process of settling of colloidal particle is called coagulation or precipitation। The following way to coagulation। ठीक है, नंबर ए में बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। नंबर बी में बाय बॉइलिंग, बाय बॉइलिंग, बॉइलिंग के द्वारा। नंबर सी में बाय डायलिसिस। नंबर डी में बाय एडिंग ऑफ अपोजिट चार्ज सॉल्व, बाय एडिंग ऑफ अपोजिट चार्ज सॉल्व। नंबर ई में बाय एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बाय एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। वो सब याद रहे ना रहे, इसको याद रखना है। लास्ट पॉइंट को कहते हैं द रेट ऑफ coagulation, the rate of coagulation is directly proportional, the rate of coagulation is directly proportional to the magnitude of charge, magnitude of charge is called Hardy-Suzuki rule, is called Hardy-Suzuki rule। Hardy-Suzuki rule is called Hardy-Suzuki rule। देखो यहां पर हम लोग क्या कह सकते हैं, यहां पर देखो क्या लिखे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो मैग्नीट्यूड का मतलब प्लस हो या माइनस हो, उससे मतलब नहीं है। चार्ज किसका कितना अधिक है उस पर निर्भर करेगा कोगुलेशन का दर। जैसे देखो यहां पर लिखते हैं Na मान लो प्लस लिख दिए, इससे ज्यादा होगा Mg+2 का, इससे ज्यादा होगा Al+3 का, इससे ज्यादा होगा Sn+4 का। तो प्लस की संख्या बढ़ता जाएगा, इसका मतलब रेट ऑफ कोगुलेशन भी बढ़ेगा। या देखो यहाँ पर लिखते हैं OH CO3 -2 PO4 -3, है ना। या लिखते हैं FeCN का होल 6 -4। इस तरह से जितना जिसका आवेश, जितना जिसका चार्ज बढ़ेगा उतना उसका रेट भी बढ़ता चला जाएगा। पुनः इसको बताते हैं, तब इसको लिखना आराम से। देखो यहां पर बताए कोगुलेशन का परिभाषा। तो कोगुलेशन का मतलब होता है जैसे कोई भी सॉल्यूशन है उसका सॉलिडिफाई हो जाना, अवक्षेपित हो जाना,
यही प्रोसेस को कहते हैं अवक्षेपण या प्रिसिपिटेशन कहते हैं या स्कंदन कहते हैं। यहाँ पे देखो ये डिफरेंट वे में इसका प्रोसेस को किया जाता है। पहला आपको बताए यहाँ पर इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस हम लोग पढ़ चुके हैं। विद्युत कण संचलन ये हम लोग पढ़ चुके हैं। बॉइलिंग यानी जब आप कोलाइडल सॉल्यूशन को गर्म करते हैं तो गर्म करेंगे तो उसमें जो सॉल्वेंट है डिस्पर्सन मीडियम जो है वो उड़ जाएगा और डिस्पर फेज जो है वो सॉलिड के रूप में बच जाएगा। तो वो कहलाता है क्या चीज, तो बॉइलिंग। बॉइलिंग करने से लिक्विड वे उड़ जाता है, वेपर बन जाएगा। जो उसमें कोलाइडल पार्टिकल होगा वो सॉलिडिफाई हो गया। तो ये तरीका है आपका क्या चीज करने का, तो अवक्षेपण करने का। तीसरा बताया आपको बॉइलिंग करने से, सॉरी तीसरा बताया आपको डायलिसिस करने से यानी अपोहन करने से। तो वहां पर बताए थे जब आप एनिमल मेम्ब्रेन है ना, जब एनिमल मेम्ब्रेन को एक बैग में मतलब के एक थैला के रूप में एडजस्ट करते हैं और पानी उस पर डालते हैं तो क्या होता है, जो ब्लड है वो प्यूरिफाई होता है, सॉल्ट पार्टिकल छन जाता है, जो उसमें क्रिस्टलॉइड है या इलेक्ट्रोलाइड है वो अलग हो जाता है। इस तरह से हम लोग कोलाइडल पार्टिकल को कोगुलेट करा सकते हैं। और चौथा यहाँ पर बताए दो प्रकार का सॉल है, तो हम लोग पढ़े थे पीछे पढ़े थे क्या चीज, इलेक्ट्रोकैनेटिक पोटेंशियल। तो वहां पर क्या बताए थे, टू अपोजिट चार्ज पार्टिकल जब एब्जॉर्ब कर जाता है तब उसको कहते हैं क्या कहते थे हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, उसको कहते हैं हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कहा जाता है। और वहां पर भी देखते हैं पार्टिकल कोगुलेट होता है। फिर आपको यहाँ पर बताया आखिरी पॉइंट इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करने से। तो जो इलेक्ट्रोलाइट आप जोड़ रहे हैं, मान लो NaCl जोड़ रहे हैं और MgCl2 जोड़ रहे हैं, ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट है। तो MgCl2 में Mg पर 2+ है तो ज्यादा कोगुलेट उसके जोड़ने से होगा। यानी जितना ज्यादा चार्ज बढ़ता जाएगा उतना कोगुलेशन का दर बढ़ता जाएगा। इसको बताया किसने, तो हार्डी सुजले ने बताया, इसलिए उसको कहते हैं हार्डी सुजले का नियम भी कहते हैं। ठीक है, हार्डी सुजले लिखो, इसको लिख चुके हैं। इसका हिंदी बोल दें, लिखो हेडिंग का बोल लिखो अवक्षेपण, हेडिंग का लिखो अवक्षेपण, अवक्षेपण या स्कंदन, अवक्षेपण या स्कंदन, अवक्षेपण या स्कंदन, अवक्षेपण या स्कंदन। इसके बाद बताएंगे लाइफिलिक सॉल्ट का कोगुलेशन। इसके बाद आते हैं प्रोटेक्शन ऑफ लाइफिलिक सॉल्ट, तब बताएंगे इमल्सन। ठीक है, पहले लिखो ना, अभी लेक्चर नहीं गा। लिखो वैसा प्रक्रम, वैसा प्रक्रम जिसमें कोलाइडल कण, वैसा प्रक्रम जिसमें कोलाइडल कण, वैसा प्रक्रम जिसमें कोलाइडल कण, वैसा प्रक्रम जिसमें कोलाइडल कण का अवक्षेपण हो, अवक्षेपित हो जाए, जिसमें कोलाइडल कण अवक्षेपित हो जाए, जिसमें कोलाइडल कण अवक्षेपित हो जाए उसे अवक्षेपण कहते हैं, उसे अवक्षेपण या स्कंदन, उसे अवक्षेपण या स्कंदन कहते हैं, उसे अवक्षेपण या स्कंदन कहते हैं। लिखो इसी में पैराग्राफ चेंज करके, ये विभिन्न प्रकार से होता है, ये विभिन्न प्रकार से होता है। नंबर ए में विद्युत कण संचलन के द्वारा, नंबर ए में विद्युत कण संचलन के द्वारा, विद्युत कण संचलन के द्वारा। नंबर बी में क्वथनांक के द्वारा, क्वथनांक के द्वारा। क्वथनांक के द्वारा। नंबर सी में, नंबर सी में
अपोहन के द्वारा, नंबर सी में अपोहन के द्वारा, नंबर सी में अपोहन के द्वारा, नंबर डी में विपरीत आवेश वाले, नंबर डी में विपरीत आवेश वाले, विपरीत आवेश वाले, विपरीत आवेश वाले, विपरीत आवेश वाले सॉल को जोड़ने पर, विपरीत आवेश वाले सॉल को जोड़ने पर अगला विद्युत अपघटय, अगला विद्युत अपघटय, विद्युत अपघटय, विद्युत अपघटय, विद्युत अपघटय के जोड़ने पर, विद्युत अपघटय के जोड़ने पर, विद्युत अपघटय के जोड़ने पर, हाँ विद्युत अपघटय के जोड़ने पर, ठीक है, उसी में डैश करके लिखेंगे, रुक जाए, लिखो इसको, ये इंपॉर्टेंट, इसको कर लेना, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है कि हार्डी-सुजले रूल से क्या समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सी एन, ये जो है क्या है, सी एन, हाँ एग्जाम्पल, सी एन का मतलब क्या होता है, यहां पर कहेंगे साइनो या साइनाइटो, या साइनाइटो, संडे को मैथ की क्लास नहीं है, क्या बोले सर, हाँ देखो क्लास लेंगे तो 8 बजे से लेंगे, क्लास लेंगे अगर तो 8 बजे से, बोले इसका हिंदी लिखो, अवक्षेपण का दर, इसका हिंदी लिखो, अवक्षेपण का दर, अवक्षेपण का दर, अवक्षेपण का दर आवेश के, अवक्षेपण का दर आवेश के, आवेश के परिमाण के समानुपाती होता है, अवक्षेपण का दर आवेश के परिमाण के समानुपाती होता है, आवेश का दर, आवेश का दर अवक्षेपण के परिमाण के समानुपाती होता है, ठीक है, एग्जाम्पल दे, जिसे हार्डी-सुजले रूल नियम कहते हैं, जिसे हार्डी-सुजले नियम कहते हैं, जिसे हार्डी-सुजले नियम कहते हैं, देखो यहां तक जो हम लोग पढ़े ये सभी था कोलाइडल सॉल्यूशन का गुण, प्रॉपर्टी, ये सभी था प्रॉपर्टी। अब हम लोग पढ़ रहे अगला पॉइंट, क्या बोले, Na+, जैसे यहां पर देखो लैंग्वेज में क्या लिखे हैं,
कि चार्ज के बढ़ने पर कोगुलेशन बढ़ता है। तो जैसे मान लो इलेक्ट्रोलाइट NaCl डाल देंगे तो Na पर 1 प्लस होगा, Mg पर 2 प्लस, MgSO4 डाल दिए तो Mg पर 2 प्लस होगा। तो जिसका कितना अधिक प्लस चार्ज होगा या माइनस चार्ज होगा वो उतना ज्यादा कोगुलेट करता है, ठीक है, उतना ज्यादा अवक्षेपण उसका होगा, वही यहाँ पर बताया। तो ये मान लो ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है इनमें से किसको जोड़ने पर अवक्षेपण अधिक होता है। नहीं, ये क्वेश्चन नहीं हो सकता है इनमें किसे जोड़ने पर अवक्षेपण का दर अधिक होता है, तो याद रखना। हाँ, ये माइनस वाला, ये प्लस वाला, ये माइनस वाला है, सब दोनों देगा। दोनों ऐसा नहीं होगा कि देगा, प्लस माइनस वाला दे सकता है लेकिन देगा तो किस पर अधिक चार्ज है, ठीक है, सेम वाला नहीं रहेगा। हाँ दे देंगे। देखो अगला हेडलाइन है कोगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट, कोगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट। तो चलो बताओ, तुम बताओ लायोफिलिक सॉल्ट क्या होता है, तुम बताओ अभिषेक, लायोफिलिक सॉल्ट। कोई नहीं पढ़ता है यार, काहे। विक्रम बताओ लायोफिलिक सॉल्ट। सर्वरागी, हाँ, सर्वस्नेही, तुम बताओ क्या करना चाहते हो, बैठो। मीडियम है ना, बैठो। तो वही तो दर्ब आ गया, सिंपल तो है, नाम से नहीं पता चल रहा। लायो मतलब लिक्विड, और फिल्स का मतलब एट्रैक्शन। तो जो दर्ब में किसी दर्ब, मान लो सिंपल भाषा में कहेंगे, जो दर्ब में आसानी से घुल जाए उसको कहते हैं लायोफिलिक, जो दर्ब में आसानी से ना घुले उसको कहते हैं लायोफॉबिक। देखो यहां पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा है क्या, एडिशन ऑफ सुटेबल सॉल्वेंट। यही दो जिससे हम लोग क्या करते हैं, लायोफिलिक सॉल्ट को कोगुलेट करते हैं, है ना। लायोफिलिक सॉल्ट को कोगुलेट करने का तरीका मात्र दो, एक है क्या, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा क्या है, एडिशन ऑफ सुटेबल सॉल्वेंट। बस ये दो तरीका है लायोफिलिक सॉल्ट को कोगुलेट करने का। हाँ लिख लो। इसी तरह से है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइडल, प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइडल, है ना। जैसे कोलाइडल जो सॉल है उसको कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, तो आपको ये बताए हैं कि लायोफिलिक सॉल ज्यादा अस्थाई होता है लायोफॉबिक सॉल से, ना, लायोफिलिक सॉल ज्यादा अस्थाई है लायोफॉबिक सॉल से। जब एक दूसरे को हम लोग मिला देते हैं तो मिलाने के बाद लायोफिलिक का एक लेयर तैयार हो जाता है जिससे कोलाइडल सॉल प्रोटेक्ट हो जाता है। यहाँ पर देखो लिखते हैं वही बातें, लिख देंगे लायोफिलिक सॉल इज मोर स्टेबल देन लायोफॉबिक, लायोफॉबिक सॉल, है ना। लायोफिलिक सॉल इज मोर स्टेबल देन लायोफॉबिक सॉल इफ both both sol are mixed to each other, both sol are mixed to each other, then layer of
लेयर ऑफ लायोफिलिक सॉल is formed around the lyophobic soil. So colloidal soil are protected. बस यही है ना। सिंपल तौर पर जो आपका लायोफिलिक है ये ज्यादा अस्थायी है लायोफोबिक से, और दोनों को जैसे मिला देंगे तो लायोफिलिक का उसके अराउंड में लेयर बन जाता है, जिसके कारण से कोलाइडल सॉल जो होता है क्या होता है, प्रोटेक्ट हो जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, कोलाइडल सॉल प्रोटेक्ट हो जाए। हाँ लिखो, हिंदी बोलें इसका। यहां पर हेडलाइन करना, सर्वरागी सॉल का अवक्षेपण, सर्वरागी सॉल का अवक्षेपण किसका है, सर्वरागी सॉल का अवक्षेपण, सर्वरागी सॉल का अवक्षेपण। नंबर ए में सर्वरागी सॉल का अवक्षेपण, नंबर ए में विद्युत अपघटाय के जोड़ने पर, नंबर ए में विद्युत अपघटाय के जोड़ने पर, नंबर ए में विद्युत अपघटाय के जोड़ने पर। नंबर बी में, नंबर बी में कहाँ तुम पलट दिया, नंबर बी में हम लोग इसमें लिखेंगे उपयुक्त विलायक, उपयुक्त विलायक, नंबर बी में उपयुक्त विलायक के जोड़ने पर, नंबर बी में उपयुक्त विलायक के जोड़ने पर। ठीक है, अगला जो हेडलाइन है इसका हिंदी लिखेंगे, कोलाइडल सॉल का संरक्षण, कोलाइडल सॉल का संरक्षण, कोलाइडल सॉल का संरक्षण, कोलाइडल सॉल का संरक्षण। इसमें लिखेंगे डैश करके नीचे में लिखो, कोलाइडल सॉल का संरक्षण, डैश करके लिखेंगे। सर्वरागी विलयन, सर्वरागी विलयन, सर्वविरागी विलयन से, सर्वरागी विलयन, सर्वविरागी विलयन से अधिक अस्थायी होता है, सर्वरागी विलयन सर्वविरागी विलयन से अधिक अस्थायी होता है जब इसे एक दूसरे में मिलाया जाता है, जब इसे एक दूसरे में मिलाया जाता है तो, जब इसे
एक दूसरे में मिलाया जाता है तो दर्वरागी विलयन का दर्वविरागी विलयन पर दर्वरागी विलयन का दर्वविरागी विलयन पर परत बन जाता है। दर्वविरागी विलयन पर परत बन जाता है। फलतः फलतः कोलाइडल विलयन संरक्षित हो जाता है। फलतः कोलाइडल विलयन संरक्षित हो जाता है। फलतः कोलाइडल विलयन संरक्षित हो जाता है। एक नंबर दबा दिए थे क्या? हाँ 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 ठीक। चलो हेडलाइन करो इमल्सन, ये इंपॉर्टेंट है। ये कई बार आपको पूछा जा चुका है इमल्सन। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या है कि जो दो प्रकार का द्रव मिला हुआ है, जैसे दूध में पानी रहता है ना, या आप देखेंगे जैसे घी को हम लोग निकालते हैं, किससे? तो मक्खन से घी निकाला जाता है। तो क्या होता है इसमें, कहते दो अपमिश्रित या आंशिक मिश्रित जो द्रव है उसको हिला डुला के या सेकिंग करके जो सेपरेट करने का प्रोसेस है वह कहलाता है क्या चीज? इमल्सन या पायस कहते हैं। इमल्सन होता है दो प्रकार का होता है ना, वायल बटर वाटर और वाटर बटर वायल, तो दो तरह का होता है। तो पहले ये दोनों डिफिनेशन लिखिए, इसके बाद हम लोग फिर आगे इसका प्रकार का बात करते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो इस
क्या बोले? हिलाया, हिलाया। जैसे देखो क्या होता है ना कि हिलाया जाता है, या पर मिलाया नहीं, हिलाया जाता है, ठीक है, तब न वो अलग होगा, सेपरेट होगा। इसी का मतलब होता है हिलाया जाना, ठीक है। सेकंड का मतलब क्या होता है? हिलाया जाना। ठीक है, बढ़ा दें? आवाज नहीं आना चाहिए, नहीं तो पूछताछ करेंगे, आप पिटाई कर देंगे जब। हम्म, ठीक है, बढ़ा दें इसको? अब भेजना क्या, अब समाप्त है तो भेजना। देखो यहां पर जो है इमिसिबल या पार्शियल मिसिबल, है ना, इमिसिबल या पार्शियल मिसिबल जो लिक्विड है, उसको जब सेकंड करते हैं, सेकंड करना मतलब हिलाना, जब करते हैं तो जो दो लिक्विड है वो क्या होगा, सेपरेट होगा। तो उसी प्रोसेस का नाम है क्या चीज, तो पायस या इमल्सन कहते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर दूध से क्रीम को निकालना, या जो क्रीम है उससे घी को निकालना, तो दो तरीका का होता है, एक होगा दूध से क्रीम निकालना, दूसरा है क्रीम से, है ना, घी निकालना। ये दोनों ही इमल्सन कहलाता है। तो एक होता है क्या, O/W, और दूसरा होता है W/O। दो तरह की बातें होगा। बढ़ा दे आगे। देखो देखो इसे में क्या करना है, टाइप्स ऑफ, टाइप्स ऑफ इमल्सन, इमल्सन। इसके नंबर ए में लिखेंगे O/W, इसको कहते हैं वाटर। और इसका मतलब लिखेंगे हम लोग, कहते हैं
where water act as dispersion medium and while act as disperse phase यानी वायल काम करता है डिस्पर्स फेज के रूप में और वाटर काम करता है किसके रूप में, डिस्पर्सन मीडियम के रूप में। जैसे देखो एग्जाम्पल के लिए इमल्सन ऑफ मिल्क लिखो इसको। लिखो इमल्सन ऑफ मिल्क, हाँ ऊपर से। देखो जो नीचे में है ये दरअसल क्या है, सॉल्वेंट, ऊपर में जो है वो क्या है, सॉल्यूट, और इसको कहते हैं डिस्पर्सन मीडियम। ये क्या है, डिस्पर्स फेज। मतलब क्या कि जैसे दूध को हम लोग क्रीम निकालते हैं, अगर 1 लीटर दूध होगा तो मात्र 100 ग्राम क्या होता है, क्रीम होता है। यानी क्या हो गया, 900 हो गया क्या चीज, पानी हो गया। तो उस जिसका मात्रा अधिक है वो क्या है, डिस्पर्सन मीडियम, उसका मात्रा कम है। लेकिन वहीं पर वाटर बटर बॉयल करते हैं तो क्रीम से क्या करते हैं, घी को निकालते हैं तो पानी की मात्रा कम डालते हैं, तेल या घी, सॉरी घी जो है उसमें ज्यादा है। अच्छा दूध में 100 ग्राम और कम रहेगा तो उससे कम ही निकले ना, गाय वाला मुझसे भी कम। लिखो पहले इमल्सन ऑफ क्रीम बटर, इसका हिंदी बोले तेल बटर जल। ये क्या है, तेल बटर जल, इसमें लिखो तेल बटर जल। इसमें लिखो यहां पानी, यहां पानी परिक्षेपण माध्यम, यहां पानी परिक्षेपण माध्यम, यहां पानी परिक्षेपण माध्यम तथा तेल परिक्षेपण प्रावस्था, तथा तेल परिक्षेपण प्रावस्था के रूप में, परिक्षेपण प्रावस्था के रूप में कार्य करता है। जैसे जैसे दूध का पायस, जैसे दूध का पायस, जैसे दूध का पायस, जैसे दूध का पायस। फिर से बोले तेल बटर पानी,
उसमें लिखेंगे जहां पानी परिक्षेपण माध्यम एवं तेल परिक्षेपण प्रावस्था के रूप में कार्य करता है, जैसे दूध का पायस, जैसे दूध का पायस, जैसे दूध का पायस, जैसे दूध का पायस। फिर लिखिए जल बटे तेल, जल बटे तेल, इसमें लिखेंगे जहां तेल, जहां तेल परिक्षेपण माध्यम, जहां तेल परिक्षेपण माध्यम, जहां तेल परिक्षेपण माध्यम, जहां तेल परिक्षेपण माध्यम तथा जल परिक्षेप प्रावस्था, जहां तेल, जहां जहां तेल परिक्षेपण माध्यम तथा जल परिक्षेप प्रावस्था के रूप में कार्य करता है, तेल परिक्षेप प्रावस्था के रूप में कार्य करता है, जैसे जैसे मक्खन का पायस, जैसे मक्खन का पायस, ठंडा बोला ना है ठंडा, जैसे मक्खन का पायस। ठीक है, हो गया। अरे काहे बात कर रहा है, काहे अभी पूछते थे, एक सब जवाब नहीं दिखाई बात करने में। देखो जैसे स्टेबिलिटी, स्टेबलाइजेशन ऑफ इमल्सन बाय एडिंग ऑफ थर्ड एजेंट इज कॉल्ड इमल्सिफाइंग एजेंट, उसको कहते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। तो जब क्वेश्चन आप बनाना स्टार्ट करेंगे तो वहां पर कहता है राइट द टू नेम ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट, तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल लिख रहे तो उसका आंसर भी हो जाएगा। इसका क्या होता है, एग्जाम्पल में है प्रोटीन, प्रोटीन है, इसके बाद गम है, इसके बाद क्या है आपका नेचुरल, नेचुरल एंड सिंथेटिक, सिंथेटिक स्टॉप इट इज। यहां पर दो ठो कम से कम दिमाग में रखेंगे, ठीक है, प्रोटीन और गॉन, लिखो इसको।
अरे बाबा खूब सब बात किया आपको। इसका हिंदी बोले, लिखो। इट से लिखो, पायस के पायस के अस्थायीकरण के लिए, पायस के अस्थायीकरण के लिए तीसरे अभिकर्मक को, पायस के अस्थायीकरण के लिए तीसरे अभिकर्मक को, तीसरे अभिकर्मक को जोड़ा जाता है, तीसरे अभिकर्मक को जोड़ा जाता है, जिसे जिसे पायसी कर्मक कहते हैं, जिसे पायसी कर्मक, जिसे पायसी कर्मक कहते हैं, जिसे पायसी कर्मक कहते हैं। यानी बोले, पायस को अस्थायीकरण करने के लिए तीसरे अभिकर्मक जोड़ा जाता है, जिसे पायसी कर्मक कहते हैं। जैसे प्रोटीन, गम, नेचुरल यानी प्राकृतिक एवं संश्लिष्ट साबुन। जैसे प्रोटीन, गम यानी गोंद, प्राकृतिक एवं संश्लिष्ट साबुन। यही होगा। गोंद, गोंद टाइप में होता है जो प्लांट से मिलता है। अब जैसे देखो, जैसे नेचुरल सॉप्स है, तो ऐसा लिक्विड जो उसके तरह काम करता हो, साबुन के तरह से, प्राकृतिक। एग्जाम्पल क्या दें? ठीक है, चलो लिखो। सम एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल। हेडलाइन करो, सम एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल। कोलाइडल का कुछ उदाहरण। सम एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल। हाँ, नदी के किनारे, समुद्र के किनारे थोड़े छोटे छोटे कण आके जमा होता है। फॉग, FOG, फॉग। जैसे वो जगह कब बना, जब वो कोलाइडल पार्टिकल आके जमा हुआ तब। फॉग। अरे डेल्टा का मतलब जैसे देखिएगा, छोटे छोटे धुलकण उड़ उड़ के एक जगह पर जमा होता है ना, तो वो भी कण क्या है, तो कोलाइडल है, उसको डेल्टा कहते हैं। इसको याद रखना, ये पॉइंट को आपको क्वेश्चन में पूछेगा 2 नंबर वाला में। आसमान का रंग नीला होता है क्यों? इसका कारण क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हाँ, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आसमान का रंग नीला होता है। तो ये पॉइंट का हिंदी लिख लीजिए, लिखो। प्रकाश का रंग, इसका हिंदी लिख।
कहाँ पर? लिखो यहाँ पर, आकाश का रंग नीला होता है क्योंकि, आकाश का रंग नीला होता है क्योंकि प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन कोलाइडल कणों पर होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन कोलाइडल कणों पर होता है। बोले आसमान यानी आकाश का रंग नीला होता है क्योंकि कोलाइडल कण पर प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, क्योंकि है ना, कोलाइडल कणों पर प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। एप्लीकेशन ऑफ कोलाइडल, एप्लीकेशन ऑफ कोलाइडल, क्या बोले? कौन सा? ये पूछा हुआ है। देखो ये जो है इस चैप्टर का आखिरी पेशकश है, एप्लीकेशन ऑफ कोलाइडल। देखो इसका क्या क्या हम लोग यूज करते हैं। कोलाइडल जो सॉल है इसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो देखो जैसे आप देखेंगे, क्लीनिंग एक्शन ऑफ शॉप्स, शॉप्स का क्लीनिंग एक्शन में इसका उपयोग करते हैं। या देखते हैं टैनिंग ऑफ लेदर, मतलब क्या, जो चमड़ा होता है, चमड़ा को जो हार्ड करते हैं उसको इसके द्वारा किया जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं, जो आप देखेंगे फोटो खींचते हैं, रील जो होता है उसको कहते हैं फोटोग्राफिक फिल्म या फिल्म कहते हैं। वो फिल्म में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग करते हैं मेडिसिन में, ठीक है। तो पहला उपयोग इसका लिखेंगे, इट इज यूज्ड इन मेडिसिन, इट इज यूज्ड इन मेडिसिन, पहला उपयोग है इट इज यूज्ड इन मेडिसिन। अब देखो इसके, तुम लोग आवाज काहे निकाल रहा है, धीरे से, पहले आराम से पहले पढ़ो, इसके बाद देखो। देखो यहाँ पर क्या करते हैं मेडिसिन में, तो मेडिसिन में क्या क्या सब होता है। जैसे आप देखिएगा यहाँ पर कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो मैग्नीशियम का बेस है, इसका काम होता है पेट के डिसऑर्डरनेस को कम करने के लिए, है ना। जो पेट का डिसऑर्डरनेस है, जैसे गैस हो जाता है या एसिडिटी बढ़ जाता है, वैसे घटनाओं में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 में कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज्ड एज डिसऑर्डर ऑफ स्टोमक, स्टोमक। दूसरा उदाहरण देखिए, यहां पर लिख सकते हैं, सिल्वर सॉल इज यूज्ड, सिल्वर सॉल इज यूज्ड एज आई लोशन, आई का जो लोशन होता है आंख को धोने वाला, उसमें सिल्वर का सॉल होता है। तीसरा देखिए एग्जाम्पल में, एंटीमनी, एंटीमनी सॉल इज यूज्ड एज, एंटीमनी सॉल इज यूज्ड एज क्योरिंग ऑफ, क्योरिंग ऑफ कालाजार,
कालाजार, gold sol is used in intramuscular injection इंट्रामोलिकुलर इंजेक्शन। ये सारा का सारा देखो ऑब्जेक्टिव पॉइंट है ना। आपको क्वेश्चन में रहेगा ये बात है कि गोल्ड सॉल्ट का उपयोग करते हैं, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो क्या होता है आई लोशन में। इसी तरह से ये आपका एंटीमनी सॉल्ट का उपयोग करते हैं क्या चीज में, क्योरिंग ऑफ कालाजार में। इसी तरह से गोल्ड सॉल्ट का उपयोग करते हैं क्या चीज में, तो इंटरमस्कुलर इंजेक्शन। जैसे देखिएगा लिक्विड ऊपर से पहले लगाया जाता है तब इंजेक्ट किया जाता है इंजेक्शन को, तो वहां पर ये गोल्ड सॉल्ट का उपयोग किया जाता है। उसी तरह से एंटीमनी सॉल्ट है उसका बता दिए। सिल्वर सॉल्ट आई लोशन में, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये भी आपका क्या है, कोलाइडल सॉल्ट है जिसका उपयोग करते हैं एस्टोमक के डिसऑर्डर में ना। यहाँ पर ये चारों को दिमाग में रखेंगे, ठीक है। कालाजार बीमारी है, बुखार लग जाता है और उसमें जल्दी ठीक नहीं होता, उसके इलाज में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है टैनिंग ऑफ लेदर बाय क्रोमियम साल्ट। तीसरा है फोटोग्राफिक प्लेट। चौथा है टैनिंग ऑफ लेदर, टैनिंग ऑफ लेदर, टैनिंग ऑफ लेदर। नीचे कर दें। लो अब नीचे कर दी, हो गए। ईटीसी देखो ये चैप्टर जो है फिनिश हो गया। इस चैप्टर का क्वेश्चन बताने में मात्र आपको 10 मिनट टाइम मिलने लगेगा, ठीक है, क्योंकि अभी तुरंत क्वेश्चन बताते हैं, मात्र 10 मिनट लगेगा। आप देखते जाइएगा और आपका काम आपको अपने आप में लगे हाँ ये तो पढ़े, ठीक है। ऐसा है इस चैप्टर का क्वेश्चन, क्योंकि हर बात हम लोग पढ़ चुके हैं। थ्योरी वाला चैप्टर है तो 5 से 7 मिनट में क्वेश्चन पूरा कवर हो जाएगा। अभी तुरंत अभी दिखाते हैं, तो ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। यानी नेक्स्ट क्लास यानी संडे को भी अगर क्लास होता है
कल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, छोड़ दें। देखो अब जब भी क्लास होगा तो नया चैप्टर स्टार्ट होगा, यानी ऑर्गेनिक स्टार्ट होगा। अगर ऑर्गेनिक स्टार्ट होता, अगर संडे को भी क्लास रखते हैं तो आना नेसेसरी है, ठीक है। देखो जो टेस्ट का बात है, अब हर संडे, जैसे मान लो ये संडे को फिजिक्स है, अगला संडे को फिर केमिस्ट्री होगा, फिर होगा, तो टेस्ट कभी कमेगा नहीं ना, इस तरह की बात है। हो गया ये, मैसेज कर देंगे, कल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हो गया है ये, हो गया है ना। अरे ये सब का हिंदी क्या, लिखो डायरेक्ट। लिखो इसका उपयोग औषधि में किया जाता है। लिखो इसका उपयोग औषधि में किया जाता है। इसका उपयोग औषधि में किया जाता है। इसका उपयोग औषधि में किया जाता है। जैसे ये सारा एग्जांपल लिखो चारों, ये चारों एग्जांपल लिखो। हाँ चारों एग्जांपल। हाँ जैसे में ये चारों, अरे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वही होता है। दूसरा का बोले, देखो चमड़े को कठोर करने में, दूसरा नंबर का, चमड़े को कठोर करने में क्रोमियम लवण का उपयोग किया जाता है। चमड़े को कठोर करने में क्रोमियम लवण का निर्माण यानी उपयोग किया जाता है। चमड़े को कठोर करने में क्रोमियम लवण का उपयोग किया जाता है। इतना में क्या होगा। तीसरा है फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट। चौथा है औद्योगिक प्रोडक्ट यानी औद्योगिक उत्पाद। औद्योगिक उत्पाद जैसे इंक, पेंट, रबर, प्लास्टिक etc। हो गया। हाँ हाँ, किसका, स्टोमक मतलब पेट, पेट पेट। देखो यहां पर क्वेश्चन है केमिजॉसन, है ना, केमिजॉसन कहता है क्या दो करेक्टर लिखिए केमिजॉसन, तो क्या दो करेक्टर आप नहीं लिखेंगे, आराम से 4 5 6 है तो 2 ठो लिखेंगे करेक्टर। अगला देखो, ये भी आपको बता चुके हैं, ताप के बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण घटता है, क्यों, क्योंकि गैस का गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है, ये भी बता चुके हैं। देखो क्या कहता है ना, पाउडर के रूप में मोर प्रभावी होता है। तो पाउडर जब बनाते तो क्या होता है, जैसे मान लो एक ये ठोस है आपका, एक यहां पर ठोस है बड़ा सा उत्प्रेरक, और इसको क्या करते, छोटे छोटे चूर्ण बनाते, पाउडर बनाते हैं। इसका सतह देखो इतना है, ये सतह पर अधिशोषित होगा, और जैसे इसको छोटे छोटे टुकड़ा बना देंगे तो हर एक का छोटा छोटा ये सतह है, ये सतह, ये सतह है, नहीं है, तो क्या होता है, इसका सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए पाउडर फॉर्म अधिक प्रभावशाली होता है, ज्यादा, हाँ
सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए उसका पाउडर फॉर्म अधिक सक्रिय होता है। अगला देखो क्या कहता है, हाइबर प्रोसेस के द्वारा हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन इज ऑब्टेन बाय द रिएक्टिंग ऑफ मीथेन विथ स्टीम ऑफ NiO एज कैटलिस्ट। द प्रोसेस इज known as steam reforming. Why necessary to remove CO? देखो क्या कहता है यहाँ पर, देखो जो हाइबर प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है इसको पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक में, पी ब्लॉक में पढ़ेंगे, तो वहां पर ये बताएंगे, वहां पर ये देखेंगे कि जैसे N2 है और प्लस H2 है, ये दोनों मिलता है उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो बनता है क्या, NH3 अमोनिया बनता है। इस प्रोसेस को कहते हैं हाइबर प्रोसेस, जो कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 5 नंबर में पूछा हुआ है। इसको वहां पर हाइबर प्रोसेस पढ़ेंगे, वहां पर ये चीज बताएंगे, है ना। वहां पर देखो CO को क्या कर रहा है, रिमूव करना जरूरी है। अगर उसको रिमूव नहीं करेंगे तो CO ऑक्सीकृत हो जाएगा, इसलिए CO को वहां पर क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। इस क्वेश्चन में एक लाइन मात्र लिख लो, हाइबर प्रोसेस क्या है तो पढ़ना ही है, खाली एक लाइन ये कि CO को क्यों रिमूव किया जाता है, ये लिख लो तो एक लाइन में। NCERT का क्वेश्चन है, एक लाइन लिखो, लिखो। लिखो हाइबर प्रक्रम में, हाइबर प्रक्रम में, इसका हिंदी में, हाइबर प्रक्रम में, हाइबर प्रक्रम में CO को हटाने की आवश्यकता पड़ती है, CO को हटाने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि 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 यह ऑक्सीकृत हो जाता है, क्योंकि यह ऑक्सीकृत हो जाता है। बस हो गया होगा। अगला देखो, ये तो बता चुके हैं, है ना। देखो यहां पर क्या कहता है, why is ester hydrolysis slowly in being and becomes faster than some time। यानी क्या कहता है, पहली अवस्था में, शुरुआत अवस्था में, प्रारंभ में जो हाइड्रोलाइसिस है, जलीय अपघटन है, यह स्लो होता है, लेकिन बाद में ये क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। पहले क्या होता है, पहले वो मॉलिक्यूल्स के रूप में रहता है, और जैसे वो टूटना स्टार्ट होता है तो आयन के फॉर्म में होगा, आयन के फॉर्म होगा तो फास्ट हो जाएगा। यानी फर्स्ट स्टेप अपने आप होता है, और दूसरा स्टेप क्या होता है, जैसे आयन बनेगा तो फास्ट हो जाएगा, यही बात। यानी शुरुआत में ये अणु की अवस्था में होता है, यह अपने आप डिकम्पोज करता है, बाद में ये क्या हो जाएगा, आयन जैसे बनेगा आयन के फॉर्म में तो ये फास्टर हो जाता है। अगला देखो, उत्प्रेरण के प्रक्रम की विशेष विशोषण का क्या भूमिका है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका रोल क्या है डिजॉर्शन का, है ना। जैसे देखो कैटालाइसिस होता है, तो हम लोग ये पढ़े थे कैटालाइसिस में कि क्या होता है, सबसे पहले जैसे कोई सॉलिड है तो सॉलिड के सतह पर जो गैस है वो डिफ्यूज होता है, जब डिफ्यूज होगा तो नया यानी डिकम्पोजिशन होगा उसका, डिकम्पोजिशन के बाद वो इंटरमीडिएट स्पीशीज बनाता है,
और जैसे इंटरमीडिएट स्टेज बनेगा तो नया पदार्थ बन जाएगा, तब उसके सतह से विशोषण हो जाता है। वही इसका रोल यहाँ पर लिखना है डिजॉर्शन का, ठीक है, जो वहां पर बताए थे। एट्रैक्शन कम हो जाता है, जहां पर भी कहेगा विशोषण तो मतलब आकर्षण कम हो जाएगा, किससे? कैटलिस्ट के सतह और एडजॉर्बेट में। ये आकर्षण कम होने की वजह से विशोषण हो जाता है, आकर्षण कम होने की वजह से विशोषण होता है। ये अभी तुरंत पढ़े थे हार्डी सुजले का नियम। अरे हार्डी सुजले का नियम को लिखे, है ना। हार्डी हार्डी सुजले नियम के संशोधन के लिए क्या सुझाव दे सकते हैं? क्या सुझाव दे सकते है ना। यहाँ पर ऐसा कुछ सुझाव नहीं, यहाँ पर सिर्फ डायरेक्ट नियम लिखेंगे। आयन के बढ़ने पर कोगुलेशन का दर बढ़ता है, और उसमें भी क्या इसके सुझाव में ये कर सकते हैं कि जैसे हम लोग एक्टिवेटर को डाल सकते हैं और भी ज्यादा फास्ट करने के लिए। यहाँ पे देखो, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा देखो, छोड़ देते हैं, लेकिन अगले क्लास में ये क्वेश्चन पढ़ेंगे। नया चैप्टर स्टार्ट होगा ऑर्गेनिक का, ठीक है, तो प्रेजेंट रहना नेसेसरी है। इसको अगले क्लास में करेंगे। निकलो निकलो पीछे से निकलो।